स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक जो था 7 टॉपिक था हिंदी ग्रामर का। आज हमारा 8th टॉपिक है हिंदी ग्रामर का ही, लिंग, वचन तथा कारक। देखिए, कारक हमारे हैं नहीं सिलेबस में, जहाँ तक मुझे याद है कारक नहीं है। एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं। कारक हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसमें से केवल लिंग और वचन ही करेंगे। तो देखते हैं हमारा 7 टॉपिक में क्या है। लिंग सभी जानते ही होते हैं कि लिंग कितने होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक और होता है, तो उसका वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं है, कम ही आता है उसका। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। लिंग शब्द की जाति लिंग कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर अथवा मादा जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। ये है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में शब्दों को दो लिंगों में रखा गया है। यहाँ नपुंसक लिंग नहीं है। देखिए, हिंदी में 2 ही हैं और संस्कृत में 3 माने गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि हिंदी में कितने माने गए हैं और संस्कृत में कितने। हिंदी में सारे जड़ अथवा चेतन शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 लिंगों में विभक्त है। हिंदी में क्या माना है, जितने भी सारे जड़ अथवा चेतन हैं शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा स्त्रीलिंग 2 लिंगों में विभक्त है। हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। वाक्य प्रयोग द्वारा संज्ञा शब्दों के लिंग का भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक की विभक्तियों में विकार से उत्पन्न होता है। यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये इजी सा टॉपिक है, इसमें वैसे कुछ है नहीं है, ये सभी को आते होंगे जहाँ तक है। ये देख लेते हैं हम। सर्वनाम में विकार से, मेरी घड़ी सुंदर है। घड़ी स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम में विकार उत्पन्न हुआ। मेरा मकान अच्छा है, मकान पुल्लिंग है। मैंने ऊपर बताया था जितने भी जड़ चेतन जो भी हैं वो क्या है, पुल्लिंग। ठीक है। विशेषण में विकार से, वह बड़ा मकान है, वह बड़ी घड़ी है। क्रिया में विकार से, रोटी जली है। जलना में विकार, रोटी स्त्रीलिंग के कारण। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग के अनुसार क्रिया। विभक्ति में विकार से, गुलाब का रंग लाल रंग सुंदर है, उसकी नाक कट गई। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय। तत्सम शब्द जिनके अंत में त्र, न, ज, त्व, तय, व, या होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। वैसे कई शब्द अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, जैसे पवन का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। तत्सम शब्द जिनके अंत में आर, आय तथा आस हो, वे भी पुल्लिंग होते हैं। देखिए, ये पहचान है कि कौन से पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं उनकी, जैसे समुदाय, अध्याय, विकास, विकार इत्यादि। अप्रत्ययांत, ता प्रत्ययांत तथा ख प्रत्ययांत वाले तत्सम शब्द भी होते हैं, जैसे जय, पराजय, गणित, फलित, नख, मुख, लेख इत्यादि। तत्सम शब्दों में अकारांत, नकारांत, उकारांत, इकारांत तथा ता तथा इमा प्रत्यांत वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इसमें भी कतिपय अपवाद है जो प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग शब्द बन गए। इकारांत शब्द वारी, जलधि, पानी, गिरी, वली, बलि आदि इत्यादि शब्द पुल्लिंग हैं। उकारांत शब्दों में मधु, अश्रु, तालु, मेरु, सेतु हेतु इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। ये देखिए, आपको पहचान बताई गई है और ये कुछ शब्द बताए गए हैं। ठीक है, तत्सम पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण। अब ये क्या है, तत्सम पुल्लिंग शब्द हैं। इनमें से कोई भी आपको दे सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द तत्सम पुल्लिंग शब्द का उदाहरण। ठीक है, पत्र, मित्र, गगन, पालन, कार्य, माधुर, प्रसार, प्रहार,
बिहार, कमल, व्यवसाय, क्रोध, मोद, सुख, मेघ, अलंकार, यवन, रविवार, अपराध, विवाह, निबंध, अनुच्छेद, नाटक, आवास, प्रतिवेदन, संकल्प, उत्पादन, संस्करण, शासन, विवाद, विरोध इत्यादि। ठीक है, ये क्या है? तत्सम पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हैं। अब तत्सम स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण कौन से हैं? दया, माया, ममता, शोभा, प्रार्थना, प्रस्तावना, सुंदरता, कला, गणना, परीक्षा, योग्यता, शिक्षा, समता, सेना, सूचना, कृति, स्थिति, विकृति, क्षति, हानि, नदी, मृत्यु, वायु, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, वस्तु, कुंडली, अग्नि, शांति, क्रांति, इच्छा, भाषा, विधा। ये सारे क्या हैं? तत्सम स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। आगे देखते हैं तद्भव शब्दों का लिंग निर्णय। वो कैसे देखा जाएगा? ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर सभी तद्भव अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग हैं, जैसे कपड़ा, पहिया, आटा इत्यादि। जिन तद्भव भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, आव, पन, वा, पा इत्यादि होता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गाना, चढ़ाव, बुढ़ापा इत्यादि। ये पहचान बताई गई है, आप लोग इसे पढ़ेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। मैं आपको एक बार बता दूंगी तो ऐसे आपको याद नहीं होंगे, या आप बार बार पढ़ के देखेंगे तब आपको याद होंगे। आन, कृद, कृदंतांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे लगान, पठान, खान पान इत्यादि। वैसे कतिपय अपवाद भी है, जैसे उड़ान, चट्टान स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत, ऊनवाचक, याकारांत, तकारांत, उकारांत, अनुस्वारांत, सकारांत, कृदंत, नकारांत, कृदंत, अकारांत, ख अंत्य वाली तथा टा, वट, हट अंत्य वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु इसमें कई अपवाद हैं। इकारांत संज्ञाएं घी, जी, दही, मोती, पानी इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। तकारांत संज्ञाओं में भात, खेत, गात, दांत इत्यादि पुल्लिंग हैं। देखिए ब्लर हो गया था, अब ये साफ हो गया, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, पढ़ के देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे है अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय। शरीर के अधिकांश अंग पुल्लिंग होते हैं, किंतु नाक, आँख, जीभ, नस, हड्डी इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि शरीर के अधिकांश अंग तो पुल्लिंग है, लेकिन जो स्त्रीलिंग है वो कौन से हैं? नाक, आँख, जीभ, नस, हड्डी, ये क्या है? स्त्रीलिंग। रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थ तथा भौगोलिक परिदृश्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, हीरा, सोना, तांबा, गेहूँ, चावल, पीपल, आम, पानी, तेल, देश, नगर, समुद्र, पर्वत इत्यादि। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग होते हैं। इनमें कतिपय अपवाद भी है, जैसे मणि, चांदी, मक्का, मूंग, लीची, नारंगी, चाय, शराब, पृथ्वी, झील, घाटी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द। देखिए ये होते हैं पुल्लिंग, लेकिन कुछ इसमें भी ये कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो आप लोग इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, मसालों के नाम, खाने पीने की चीज़ों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, अश्विनी, रोहिणी, लौंग, इलायची, मिर्च, रोटी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी इत्यादि। इनमें भी कतिपय अपवाद है, जैसे सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है। धनिया, जीरा, नमक, पराठा, दही, रायता इत्यादि पुल्लिंग है। देखिए ये कहा गया है कि ये होते हैं, ये बताया कि ये पुल्लिंग होते हैं या ये स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन प्रायः मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं या पुल्लिंग भी हो सकते हैं, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। एक दो अधिकतर होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे होते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे तब आपकी समझ आएगी। वचन, ये हमारा लिंग का टॉपिक था, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सबको पता है। जो नहीं पता है वो चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसमें हमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
आगे देखते हैं। वचन भी ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी सभी को पता होते हैं, फिर भी ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली मुझे चलना है, बस इसीलिए करा देनी। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन संख्याबोधक विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये कितना है, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। वचन दो होते हैं, ठीक है। एक वचन जिससे एक होने का पता चलता है, बहुवचन जो दो या दो से अधिक होती है, ठीक है। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी इत्यादि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, कलमें, घड़ियाँ इत्यादि। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, गद्दा, गद्दे इत्यादि। इकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन के रूप में परिवर्तित नहीं होता तथा उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग के द्वारा की जाती है, जैसे साधु जाता है एक वचन है, साधु जाते बहुवचन है। डाकू जाता है एक वचन, डाकू जाते हैं बहुवचन। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए या ये लगाकर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं इत्यादि। या अन्यतय वाले स्त्रीलिंग शब्दों संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन का निर्माण किया जाता है, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ इत्यादि। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए आ का आय किया जाता है, जैसे किताब, किताबें, गाय, गायें इत्यादि। इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में को ई करके यहाँ लगाया जाता है, जैसे ई तथा ई को यहाँ कर दिया जाता है, जैसे नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ। उकारांत में उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए औ को ऊ तथा अंत में ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं इत्यादि। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग गण, गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है, जैसे श्रोता प्लस गण, श्रोतागण, अधिकारी, वर्ग, अधिकारी प्लस वर्ग, अधिकारी वर्ग। कतिपय व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं में भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है, जैसे जयचंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन आते हैं। आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ हो जाता है, जैसे लड़कों ने पढ़ा, पुस्तकों में लिखा है। संस्कृत में अकारांत, संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत तथा औकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ किया जाता है, यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे साधुओं को खाना खिलाओ, घरों में लोग रहते हैं। इकारांत तथा ईकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यूँ लगा दिया जाता है, जैसे मुनियों का आश्रम जंगल में था, नदियों का जल स्वच्छ है, गाड़ियों में ईंधन डालो। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक तथा गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है, जैसे डाकू दुकान का सारा सोना ले गए, उनकी सदाशयता के सभी कायल हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन,
आंसू, समाचार, हस्ताक्षर इत्यादि। ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये बहुवचन है या एकवचन है, और हिंदी में मतलब किन शब्दों को हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये शब्द दिए जा सकते हैं, कैसे भी ये क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, आगे है कारक। तो कारक हमारे सिलेबस में नहीं है। आइए थोड़ा सा हम इसका वो देख लेते हैं, रिवीजन। वैसे रिवीजन क्या मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इसका तो सिंपल सा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका रिवीजन मैं जब टेस्ट पेपर कराऊंगी तभी हम देखेंगे। ये हमारा 8th टॉपिक था, लिंग वचन, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कल देखते हैं हम समास या अलंकार या जो भी हमारा टॉपिक होगा वो हम कराएंगे। जल्दी जल्दी हम हिंदी का फिनिश करा के अपना जो भी है कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 बन रहे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब 2-3 क्या, बन तो रहे हैं लेकिन आपको आते होंगे। 2-3 ऐसे होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के हिसाब से बना दूंगी, जो भी आपकी समझ ना आई हो। आप लोग इसे अच्छे से याद करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।